तो देखो, आज का जो अपन का क्लास है ना, आज हमारा सेकंड लेक्चर है आईटीएफ का, राइट? यस मैम। ओके, तो शुरू करते हैं क्लास को। और लास्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन हमने स्किप किए थे, शायद सबको याद होंगे। यस मैम। हमने बोला था आज की क्लास में शुरू करेंगे, तो क्लास वहीं से शुरू करते हैं। थोड़ा रिव्यू भी हो जाएगा। जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को मेरी आवाज ऑडिबल है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट मुझे अगर करना होता, तो मैं टेन इनवर्स टेन, अगर 9 पाई/8 करना है, मुझे पता है कि -पाई/2 से पाई/2 में चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको पाई प्लस पाई/8 लिख सकती हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो मेरे पास ये बन जाएगा टेन इनवर्स 10 पाई/8। यस और नो? अब ये जो पाई/8 है, दैट बिलोंग्स टू -पाई/2 टू पाई/2, राइट? तो इसका मतलब इसका आंसर पाई/8 आ जाएगा, माय डियर बच्चा पार्टी, अभिनव जी, गीतिका। मैम हमने यहाँ पे tan इनवर्स 10 को काटा है ना। हम बेसिकली काटते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं है कि हमने काटा है, क्योंकि हम ये वाली प्रॉपर्टी बोलते हैं कि tan इनवर्स 10 जो है वो एक दूसरे के एंटी है, तो वो x दे देंगे। हम ऐसे काट के शो नहीं कर सकते। रफ में जैसे मर्जी कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? लेकिन पेपर में या बोर्ड वाले एग्जाम्स में शो नहीं करके दिखा सकते। क्लियर है? ओके मैम। अब देखो, अब जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अगर मुझे ये बी पार्ट दे रखा है cos इनवर्स cos 10, तो मैं इसको कैसे करूंगी? इसका डाउट किसी ने सोच के देखा कि मैं कैसे करूंगी? क्या किसी ने ट्राई किया? तो बताओ। मैम ये तो 10 ही आ जाए। ओके, 10 आ जाएगा जी। बताओ कौन कौन कहता है 10 आ जाएगा? किस किस का मानना है 10 आ जाएगा? ओके, तो अच्छा, क्या सब ये एग्री करते हैं कि जो कॉज इनवर्स है, जब ये कॉज इसको एंगल, ये एंगल दे रहा है ना बेसिकली, तो कॉज के टाइम पे जो एंगल आएगा उसकी रेंज जो एक्स होता है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 टू लेस देन इक्वल्स टू पाई। इतना सब एग्री कर रहे हैं? यस मैम। तो अगर आप इतना एग्री कर रहे हो, तो पाई की वैल्यूज में कितनी होती है? 3.14 होती है। तो इसका मतलब x जो है वो 3.14 से कम कम होना चाहिए। मैम तो पाई में से माइनस करते। तो ये तो भाई 10 है। अब 10 तो मेरी बात नहीं बनी। एग्री? तो अगर मैं इस 10 को ऐसा लिख दूं 4 पाई - 10, तो मैं 4 पाई का मतलब है सेकंड चक्कर पूरा काट रही हूँ, तो cos का cos रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। एग्री? यस मैम। ठीक है, क्या सबको बात क्लियर है? तो जैसे ही आप cos 4 पाई - 10 लिखेंगे, तो आप देखो ये कितना बनेगा, 4 × 3.14। ठीक है जी। इट मीन्स ये आपके पास 12.56 बनेगा अप्रोक्सीमेटली। उसमें से 10 माइनस किया तो ये 2.56 बनेगा, जो कि 3.14 से कम रह जाएगा। बोलिए माय डियर। तो क्या मैं बोल यस सकती हूँ मैम। कि इसका आंसर आप बोलोगे कि cos इनवर्स cos 4 पाई - 10, क्योंकि ये cos 10 ही है, तो अब ये 4 पाई - 10 हो जाएगा। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अगर अब मुझे करना है यहाँ पे cos 9, तो सोचो, अब मेरे पास cos 9 है। अब फिर 9 जो है वो 3.14 से ज्यादा है, यस मैम। तो इसको अगर आप 4 पाई यानी कि 12.56 में से अगर 9 माइनस करोगे, तो भी वैल्यू बड़ी ही रह रही है। यस मैम। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा क्या सोचूं कि cos cos रह जाए?
मैम 3.56 है वो। हाँ, तो 3.56 ही लिखा है और वो 3.56 जो है वो 3.14 से तो अभी भी बड़ा ही है। यस मैम। तो क्या मैम मैं 3 पाई इसको माइनस 10 कॉस इनवर्स कॉस, हाँ बिल्कुल, 3 पाई-9 लिख सकती हूँ। लेकिन लेकिन 2 पाई तो ठीक है, लेकिन पाई-9 सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो इट मीन्स -3 पाई + 9 लिखूंगी। बताइए, यस मैम। क्या किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। एक बार बता दो ये वाला। ठीक है, ये पता चला, देखो ध्यान से, अब आपने एग्जैक्टली किया क्या, आपको ये दिया था 9। अब 9 जो था, अगर मैं 3 पाई - 9 करूंगी कॉस 3 पाई - 9, तो इसके बारे में सोचो, ये आपको क्या देगा, ये माइनस कॉस नहीं देगा, -cos 9 देगा ना। यस मैम। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो जब ये -cos 9 देगा और जब cos के साथ माइनस जाएगा, तो आपको पता है जो cos इनवर्स है वो एक नैनो है, वो फिर पाई का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, राइट। तो आपको इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ा, आपको इसको अंदर माइनस से ही मल्टीप्लाई करके रखना पड़ा, कि अगर मैं ऑलरेडी उसको एंगल ही नेगेटिव में दे दूं। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। किसी को भी डाउट है तो बोलिए। पूछ लीजिए। मैम एक और ये वाली लाइन रिपीट कर दो, एंगल वाली जो आपने बोली अभी। देखिए माय डियर, आप करोगे क्या एग्जैक्टली, जस्ट हैव अ लुक। मुझे जो चाहिए था, अगर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, अब फिर से देखो, मुझे चाहिए जो एंगल है 9, दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 3.14, यही चाहिए। इसको ये बनाने के लिए आपने बोला कि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं 3.14 को, तो मेरे पास 9.42 बना। यस मैम। तो जब आपने cos 3 पाई - 9 किया, तो क्या आपके पास माइनस नहीं आ रहा है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हो? यस और यस नो? मैम। यस तो मैम। उस माइनस को एलिमिनेट, मुझे पता चल गया कि वो माइनस आ रहा है, तो मैंने इसके साथ ही अंदर माइनस दे दिया ना, तो आपका अल्टीमेटली आंसर पाई - 3 पाई आएगा ना, इसको सही शॉर्ट में लिखने के लिए। क्योंकि अगर वो माइनस आ गया फिर आपकी वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा, जो मुझे नहीं करना है। क्या एग्री हो? ओके। अब इन द सेम वे, अगर आपके पास ये दे रखा है साइन, ये जेई मेंस का है, ट्राई करेंगे सब लोग। अब तो थोड़ा थोड़ा हिसाब किताब बन गया, क्या करने वाले हैं? क्या करेंगे जी, बताइए। फिर देख लो, ये क्या है आपके पास, साइन इनवर्स साइन 10 है, राइट। अभिनव, सत्यम, सत्यम तो आप क्या Yes, ma'am. सोचोगे, आप इसको आप ऐसा ही सोचोगे कि अगर साइन 3 पाई - 10 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू जो है वो पाई/2 से कम हो जाएगी, क्योंकि पाई/2 का मतलब है 1.57। यस मैम। ठीक है, और थर्ड ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड, सेकंड में तो पॉजिटिव ही देता है, यस मैम। तो अल्टीमेटली आपको सीधा 3 पाई - 10 दे देगा। अब आप लोग आ गए cos इनवर्स cos 10 पे, और cos 10 को सोच के आपको क्या पता चला, तो सुनैना सीधा 4 पाई - 10 नहीं हो जाएगा?
एग्री? तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन पूछा है, 4 पाई माइनस 10 माइनस 3 पाई प्लस 10। तो क्या आप लोगों के पास आंसर पाई नहीं आ रहा? Yes, ma'am. D. Yes, ma'am. क्या सबको डाउट क्लियर है, सॉर्टेड है? ओके। तो अभी जो आज का अपन का टॉपिक है वो है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। इनकी एक की डेरिवेशन भी कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट की डेरिवेटिव आप खुद सोच लो। पहले तो ये देख लो, आपको पता है कि ये मैंने टॉपिक का नाम ही दे दिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। क्या दे दिया? तो आपको पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्स है, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, कॉट का टेन, टेन का कॉट, सिकेंड का कोसिकेंड, कोसिकेंड का सिकेंड, राइट? Yes, ma'am. तो देखो, जब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स ऐड होते हैं और दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहती है तो वो किसके बराबर होते हैं? पाई बाय 2 के। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, अपने नोट बना लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? इन द सेम वे टेन और कॉट जब सेम वैल्यू के साथ ऐड होते हैं तो किसके बराबर होते हैं? पाई बाय 2। सीकेंड इनवर्स को सीकेंड इनवर्स जब ऐड होते हैं तो किसके बराबर होते हैं? पाई बाय 2। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखो बनना कैसे। क्या आप सब लोगों ने ये पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होते हैं? Yes, ma'am. सबने पढ़ा था? क्या इसको कुछ और भी सोच सकते हो? मैम cos इनवर्स 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स थीटा। वो तो क्या ही बनेगा, कैसे बनेगा वो? हाँ जी, हम सोचो। साइन को उधर ले गए और cos को इधर ले आए। ऐसे थोड़ी होता है, वो तो एक ही बार जाएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा। सोच के देखो, जो एक चला गया वो तो उसके अंदर वैल्यू में चला जाएगा माय डियर। हाँ जी, बोलिए। इसको ड्राइव कर सकते हो क्या नहीं सोच के? बहुत छोटी सी बात सोचनी है। नहीं, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं मान लूं कि a प्लस बी जो है वो 90 के बराबर है, ठीक है? अगर a साइन इनवर्स x है तो क्या बना सकते हो? मैम cos इनवर्स x। अगर a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है तो क्या आप ये मैम लिख सकते हो कि साइन a जो है वो साइन 90 माइनस बी के, सॉरी, हाँ 90 माइनस बी के बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं? Yes, ma'am. ठीक है। तो इससे क्या कुछ हेल्प मिल सकती है आपको प्रूफ करने में या नहीं? घूमते रहो, नहीं बनेगा। मैं बताती हूँ कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। आप लोग इसको कर सकते हो एक सिंपल वे में कि अगर सपोज करो मैं ले लूं कि साइन एक्स थीटा जो है वो एक्स के बराबर है, यानी कि थीटा साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा बच्चा पार्टी। तो साइन थीटा को आप कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो या नहीं? बोलिए। और ये किसकी Yes, वैल्यू ma'am. है? एक्स की। तो एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा हुआ।
तो cos इनवर्स x 90 माइनस थीटा के बराबर हुआ। थीटा की वैल्यू किसके बराबर थी? साइन इनवर्स x। cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 90 माइनस साइन इनवर्स x। तो क्या आप लोगों के पास बन गया साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है? मैम एक बार बता दो ये वाला। हाँ मैं बता रही हूँ। देखिए कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले आपने मान लिया कि लेट x बी साइन थीटा, तो वहां से थीटा की वैल्यू निकाली। क्लियर है? फिर आपको पता है कि बाय ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो साइन थीटा है उसको मैं cos 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ। साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास x थी तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब cos इधर चला जाएगा तो 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x थी, तो मेरे पास आइडेंटिटी प्रूव हो गई। यस मैम। इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे दे रखा हो कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 है और आपको बोलेंगे x इवेलुएट करो। तो आपको सिंपल आइडेंटिटी लगानी है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स ना किसके बराबर है? सुना है ना? π/2 के। π/2। जब ये बराबर होंगे तो इसका मतलब ये x और ये वैल्यू बराबर होंगे, तो यहाँ से आपके पास सीधा आंसर आना चाहिए कि x जो है वो 1/5 है। क्लियर है? यस मैम। क्या इन द सेम वे आप tan वाली प्रूफ कर सकते हो? खुद सोच के कर सकते हो ना? आप क्या लोगे कि tan थीटा को x मान लो, तो जो x है थीटा है वो tan इनवर्स x के बराबर होगा। फिर आप यस मैम। लिखेंगे कि जो tan थीटा है वो cot 90 माइनस थीटा के माइनस बराबर है, यस मैम। इसके बराबर x है, तो आपके पास आ गया cot 90 माइनस थीटा, यानी कि cot इनवर्स x जो है वो 90 माइनस थीटा हो गया, यानी कि वो 90 माइनस tan इनवर्स x हो गया। तो आपके पास आइडेंटिटी प्रूव हो गई माय डियर बच्चा पार्टी। tan यस मैम। इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके बराबर होगा? π/2। सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है? नो मैम। ओके, हिमांशी क्लियर? दो मैम दो मुझे ना हिमांशी है? डाउट आ रहा है, जैसे हाँ हिमांशी बोलिए। tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा है, तो नीचे मतलब tan कहाँ चला गया यहाँ पर? हमने ये वैल्यू पुट की है माय डियर। अच्छा ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी। कोई और डाउट किसी का? दो हिमांशी है क्या क्लास में? हिमांशी दो अलग अलग है कि एक ही हिमांशी दो आईडी से ज्वाइंड है? मैम शायद अलग है। ओके, तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? अब आप सबको एक चीज याद आ रही होगी कि इससे पहले मैम ने जितने भी क्वेश्चन बताए थे सत्यम, वो साइन साइन π/10 अगर होता तो आप सीधा π/10 लिख देते या नहीं? यस मैम। यस मैम। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसको करने के भी दो मेथड है, मैं दोनों बता देते हैं। एक तो ये कि आप इसको लिख लोगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स cos π/10, तो आपका आंसर π/2 माइनस π/10 आ जाएगा। एग्री? तो 10 एलसीएम आ जाएगा 5π माइनस पाई, दैट मीन्स 4π/10, तो आपके पास 2π/5 आएगा। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब मेथड 2। अगर किसी को ये नहीं स्ट्राइक किया, आप में से कई लोगों ने ये सोचा था मैम मैं कॉस को भी तो साइन π/2 माइनस π/10 लिख सकता हूँ, क्या कहते हो? तो ये भी तो π/2 माइनस π/10 बनेगा, तो ये भी तो मुझे 2π/5 देगा। बोलो क्लियर है? Yes, ma'am. तो दोनों ही मेथड करेक्ट है, आप कोई सा भी लगा सकते हो जो ऑन द टाइम आपको स्ट्राइक कर जाए। क्लियर है सबको? यस निर्भय? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो क्या ये आपको तीनों कॉम्प्लीमेंट्री वाली आइडेंटिटीज याद हो गई? यस मैम। ठीक है जी, अब बताओ
अब कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले हो? tan है, सबसे पहले सोचोगे tan को माइनस π/2 से π/2 के ओपन इंटरवल में आंसर चाहिए। एग्री? और अगर मैं इसको सीधा ही tan और cot है तो मेरे को तो ये दिख रहा है कि भाई तू π/2 माइनस cot इनवर्स cot 3π/8 हो जा, क्योंकि इनवर्स की आइडेंटिटी मुझे इजी लग रही है। तो π/2 माइनस 3π/8 बना या नहीं बना? 8 Yes, ऐसे बनाया। 4π माइनस 3π बना गीतिका। यस मैम। और मेरे पास π/8 आंसर आ गया। अभिनव, हिमांशी, क्या कहते Yes, हो? ma'am. अंशिका, Yes, ma'am. रुद्रा, क्लियर है सबको? किसी को लग रहा है आइडेंटिटी? यस मैम। तो आइडेंटिटी बेसिकली अपन ने लगाई है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके बराबर होता है? π/2। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. चले आगे। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ जी। अब मुझे जो दे रखा है उसके बारे में क्या सोच पाओगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या लग रहा है? कौन कौन सोच पाएगा? रोहिणी सोच पाएगी? सानिया? आजकल सानिया की आवाज ही नहीं आती। सानिया, एक ऐसे ही नाम वाली और लड़की थी ना, एक सानिया, एक संध्या। संध्या नहीं ना आ रही बहुत दिन से क्लास में? मैम एक सान्या और है। 2 सानिया है, ठीक है। यस मैम, संध्या नहीं आती। संध्या नहीं आ रही ना, ठीक है, बात करते हैं आज। मैम वो फिजिक्स की क्लास में कह रही थी कि मुझे बस फिजिक्स की क्लास अच्छी लगती है। ओके, तो बात करते हैं। चलिए बताइए कैसे करेंगे? क्या सबको स्ट्राइक किया? क्या अपन मैम साइन साइन इनवर्स एक्स फॉर्मूला। प्लस साइन इनवर्स वाई जो है 2π/3 है, तो क्या मैं इसको π/2 माइनस कॉस इनवर्स लिख सकती हूँ बच्चा पार्टी? और इसको मैं π/2 कॉस इनवर्स वाई लिख सकती हूँ सत्यम? Yes, ma'am. 2π/3। तो मेरे पास पाई माइनस 2π/3 जो है, जो डिजायर्ड रिजल्ट है, वो बनेगा या नहीं बनेगा? 180 माइनस 120, तो π/3 आंसर आ रहा होगा, बताओ सबका। B. Yes, ma'am. क्लियर है? नेक्स्ट। मैम एक बार और बता दो। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। देखो, आपको पता चल गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दे रखा है। कॉज इनवर्स निकालना है। अगर मुझे आइडेंटिटी याद है तो मुझे पता चल गया साइन इनवर्स को कॉज इनवर्स में कैसे चेंज कर सकती हूँ, साइन इनवर्स वाई को कॉज इनवर्स में कैसे चेंज कर सकती हूँ, बाय कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी। क्या कहते हो? यस मैम। तो मैंने वही आइडेंटिटी एक लगाई और दूसरी लगाई, और मुझे सीधा ही पता चल गया दोनों कॉस दूसरी तरफ ले जाऊं, जुड़ जाएंगे। 2π/3 इस तरफ आ जाएगा, तो मेरे पास 180 माइनस 120 60 आना चाहिए। दैट मीन्स π/3। क्योंकि देखो, यस अगर तो आपको बोर्ड में करना है फिर तो पूरा लिखोगे, राइट? और अगर आपको आईआईटी के लिए प्रैक्टिस करनी है तो कुछ कैलकुलेशन माइंड में करनी होगी, तभी तो टाइम बचेगा, क्योंकि लिखने में तो डेफिनेटली टाइम जाएगा जाएगा। क्या कहते हो? मैम संडे टेस्ट है। इस संडे को टेस्ट आईपीएफ तक होगा आई गेस। तो चले आगे। यस मैम। यस मैम। चलिए, अब बताइए cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स साइन इनवर्स x जो है वो 0 के बराबर है, कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ स्ट्राइक किया? इसको क्या लिख दूं? π/2 By 2 minus. π/2 minus sin inverse x. और ये 2 बन जाएगा इक्वल टू 0। क्या कहते हो? Yes, ma'am. मेरे को दिखा कि साइन इनवर्स x जो है वो π/4 के बराबर हो गया, तो फटाफट Yes, ma'am. स्ट्राइक किया। अभी x को 1/√2 होना चाहिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है ना? देखो, ये है आपकी जो
आप बोल सकते हो अप्रोच जब आप आईआईटी के लिए कर रहे हो कि आपको क्वेश्चन दिखा, आपने फटाफट 2 स्टेप छोड़ के लिख लिया। लेकिन हाँ, जब आप स्कूल के बोर्ड्स के लिए करोगे तो ऐसा करोगे तो शायद हो सकता है टीचर नंबर काट ले। तो आप प्रॉपर लिखोगे कि पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे रीजन भी लिखोगे कि क्या वैल्यू लगाई है आपने। ठीक है, फिर पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0। फिर आप लिखोगे कि 2 साइन इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाय 2 के बराबर है, साइन इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाय 4 के बराबर है। दैट मीन्स ये साइन इनवर्स 1/√2 है। दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू 1/√2 होगी। क्लियर है? ये है आपका राइट वे फॉर योर एग्जामिनेशन। ये जो अप्रोच है ये आपका, हम तो क्लियरली वो 2 स्टेप छोड़ देते हैं उसके लिए, जो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैम इस चैप्टर के बाद हम मैट्रिक्स चेक करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैट्रिसेस पे आ जाएंगे, क्योंकि जितने आपने चैप्टर्स किए ना, रिलेशन, फंक्शन, आईटीएफ, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चले आगे। यस मैम। अगर आईटीएफ के फॉर्मूलाज आपको आ गए ना, आई कैन बेट कि आप लोग बोलोगे हमें कैलकुलस बहुत इजी लगते है। पूरा कैलकुलस, ये आईटीएफ पूरा कैलकुलस में घूमेगा जाके आगे। इसलिए इसको पढ़ना और समझना और माइंड में सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ। मैम कॉस इनवर्स एक्स को फिर से पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स Yes, एक्स लिख ma'am. देंगे। पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2 माइनस 3 साइन Minus इनवर्स। sin inverse x. तो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि 3 साइन इनवर्स एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 बन रहा होगा। यस मैम, वो माइनस हो जाएगा मैम। तो साइन इनवर्स एक्स लेस देन 0 बन गया होगा। यस मैम। ऐसा ही कुछ सोचा होगा, क्या कहते हो? यस मैम। किसी को भी कोई डाउट है इतने में? नो मैम। तो आंसर क्या आ रहा है फिर? मैम बस यही करना था। अब आंसर आंसर एक्स की वैल्यू बतानी है ना। Ma'am, 0 degree. रेंज आएगी, रेंज। कुछ लग रहा है रेंज आएगी। साइन इनवर्स एक्स लॉजिकली -1 से 1 के बीच में लाई करता है कि Yes, नहीं? ma'am. और अभी जी आपको बोल रहे हैं कि मैं 0 से कम हूँ, 0 के बराबर भी नहीं हूँ। दैट मीन्स -1 से 0, Is इधर से 0. क्लोज्ड, इधर से क्लोज्ड और इधर से ओपन। क्या सबको बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लो कब आया था और कितना इजी क्वेश्चन आया था। जस्ट हैव अ लुक। क्या सोचेंगे? मैम वही जो पिछले में हम सोचा। sin की जगह cos inverse रख सकते हैं। पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा ही सोचा होगा। मैम फिर पाई बाय 2 इज Yes, इक्वल ma'am. टू 2 पाई बाय 2 ग्रेटर देन 2 कॉस इनवर्स एक्स हो गया होगा। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. कॉस इनवर्स पाई एक्स बाय 4 लेस आ देन जाएगा। पाई बाय 4 आ जाएगा। Yes, ma'am. क्या मैंने सही किया है? कुछ मिस तो नहीं हो गया? नो मैम। सही है। अब क्या सोचूं? मैम range. मैम अब इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 और फिर तो आपको रेंज पता चल गया x इज लेस देन, इसके अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन 1/√2 आएगा। क्या ये सबको पता चला? क्यों आएगा? No, ma'am. क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि cos इनवर्स x जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। Yes, ma'am. तो जो वो आप सोचते हो कि एफ एक्स, हमने पढ़ा था ना
कि अगर डिक्रीजिंग है इसका मतलब अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो जो f ऑफ x1 है वो लेस देन f ऑफ x2 होगा। यस मैम। यस मैम। इसका मतलब आपको इसने दिया कि cos इनवर्स x जो है वो लेस देन cos इनवर्स 1/√2 है, तो इसका मतलब जो x है वो ग्रेटर देन 1/√2 होगा ना। यस मैम। तो इसका मतलब आपका आंसर 1/√2 से 1 तक जाएगा, क्लोज तक। यहाँ पे क्लोज इंटरवल आना चाहिए था। क्लियर। लेकिन अगर आप नहीं सोच पा रहे, आपको ऐसी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, क्या आप इस क्वेश्चन को साइन में भी कन्वर्ट कर सकते थे? साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि हाँ मेरे को नहीं पता चलता ये, तो 2 साइन इनवर्स एक्स जो है वो π/2 से ग्रेटर है, तो साइन इनवर्स x जो है वो ग्रेटर देन π/4 है, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 1/√2 है। क्या अब क्लियर है? अब इसने सीधा रिजल्ट दे दिया, क्योंकि जो साइन इनवर्स है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या कोई डाउट है? बताओ। नो मैम। तो अगर किसी को लगे कि मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं मेरे माइंड में सेट हो पाता, तो आप चेंज कर लो, आप साइन में क्वेश्चन को कर लो, वो आपको सीधा ही आंसर दे देगा। क्या बात क्लियर है? दोनों ने आंसर तो सेम ही दिए। यस मैम। यस मैम। तो किसी को भी बच्चा पार्टी डाउट है तो बोलिए। रुद्रा, अंशिका, काजल, खुशबू, रोहिणी, बताइए माय डियर। नो मैम। नो मैम। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ी जगह देखा होगा शायद, जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे ना तो उसमें मिसलेनियस में भी होगा। अगर कोई बुक उठाओगे ना तो उस बुक में भी ये क्वेश्चन होगा, एक्स्ट्रा बुक जो उठाओगे। क्या करेंगे बताओ? चेंज कर सकते हैं क्या हम इसको? 10 को कॉट में कर लें। हाँ, π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकती हूँ का होल स्क्वायर। अब मुझे ये tan इनवर्स बड़ी प्रॉब्लम करेगा, मैं tan इनवर्स को ना t मान लेती हूँ। क्लियर है? ओके मैम। क्योंकि यस वो मैम। बार बार लिखना ना, तो ये t² प्लस π² / 4 प्लस t² माइनस πt इज इक्वल्स टू 5π²/8। क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नो मैम। तो 2t² माइनस πt इज इक्वल्स टू 5π² / 8 माइनस π²/4। तो आपने इसमें एलसीएम लिया होगा 8, तो 5π² माइनस 3π², 3 2। तो मैम आपके 2 पास 2 आएगा। π²/8 बना, यस मैम। 2 ही है। ओके, तो आपके पास 2t² माइनस 5t माइनस 3π²/8 इज इक्वल्स टू 0 बना। क्या अपन लोग इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? सोचते हैं। 8 एलसीएम ले लेते हैं, तो 16t² माइनस 8πt माइनस 3π² इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? मिडिल नो टर्म मैम। स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। 16 3 था 48 होता है, 16 3 था 48 होता है, तो मुझे 12 अभी 12 12 4 12 4 का होता है। ग्रेट। तो 16t² माइनस 4πt प्लस 4πt माइनस 12πt माइनस 3π² इज इक्वल्स टू 0। एग्री? यस मैम। तो 4t कॉमन आ गया, t 4t प्लस पाई आंसर आया, माइनस 3π कॉमन निकाला तो 4t प्लस पाई इज इक्वल्स टू 0। तो माय डियर बच्चा पार्टी, आप लोगों के पास दो फैक्टर्स बने, या तो 4t प्लस पाई इज इक्वल्स टू 0 हो गया, या फिर 4t माइनस 3π इज इक्वल्स टू 0। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। तो t की वैल्यू माइनस π/4 आ गई और t की वैल्यू 3π/4 आ गई। अब t मेरे पास क्या है? tan इनवर्स है। एज जो t है वो मेरे पास क्या है? tan इनवर्स है। और tan इनवर्स में जो x है, tan इनवर्स फाइनली वो किसके बिलोंग करता है? माइनस π/2 टू π/2। तो ये तो रिजेक्ट हो गई ना।
क्लियर है सबको? यस मैम। तो t मेरे पास यानी कि tan इनवर्स x जो है वो पाई माइनस पाई बाय 4 के बराबर आ गई। तो x की वैल्यू क्या आप लोगों के पास -1 आ गई माय डियर यस बच्चों। मैम। क्लियर है सबको? क्या किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नो मैम। चले आगे। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए सानिया। मैम समर वेकेशंस में सेम टाइम टेबल होगा? वो आप लोगों को मैसेज आ जाएगा। हो सकता है मॉर्निंग में कर दे, हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए। 11:30 बजे तक है। क्या हम 3 पाई बाय 4 क्यों नहीं लिया? 3 पाई बाय 4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है कि tan इनवर्स जो फाइनल है इसकी जो रेंज होती थी वो किसको बिलोंग करती थी, -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल। ओके मैम। हाँ जी ठीक है जी, चलें आगे। सानिया वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा समर्स का जो भी होगा ना। ओके मैम। ठीक है। तो क्या अब इसकी डोमेन रेंज बता सकते हो? मैम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो पाई/2। पहले डोमेन, इसकी डोमेन कितनी है? -1 से 1। इसकी डोमेन कितनी है? -1 से 1। -1 से 1। और इसकी सारे रियल नंबर है। यस मैम। तो तीनों का इंटरसेक्शन ओवरऑल फाइनल डोमेन आपके पास -1 से 1 ही बनेगी। यस मैम। Yes, ma'am. फिर जब रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करोगे इसकी रेंज कितनी है? -पाई/2 से पाई/2। क्या कहते हो? यस मैम। इसकी कितनी है? 0 से पाई। और इसकी ओपन इंटरवल -पाई/2 से पाई/2। तो तीनों का फिर कॉमन देखोगे तो तीनों का कॉमन -पाई/2। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। डोमेन तो अपन ने निकाल ली -1 से 1। अब अगली रेंज तो सीधा ही निकल जाएगा। ग्रेट। तो मुझे लग रहा था रेंज तो आपको सीधा, वैसे अपन भी 0 से वही करेंगे आगे, लेकिन आपके पास सीधा ही निकल जाएगा क्योंकि आपको इवेलुएट करना है। तो क्या सोचेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैम पाई बाय पाई/2। प्लस tan इनवर्स x, राइट। तो अब देखो जो tan इनवर्स x है वो कहता है कि मैं -पाई/2 से पाई/2 तक जाऊं। यही कहना चाह रहे हो आप? यस मैम। लेकिन डोमेन आपको कह रही है कि -1 से 1 के बीच में जाओगे। डोमेन यस के मैम। अकॉर्डिंग। तो इसको आप क्या कर दोगे? अब बोलोगे कि भाई ये तो जो tan इनवर्स है जितनी वैल्यू पुट करोगे तो -1 से 1 यानी कि -पाई/4 से पाई/4 के बीच में आंसर देगा। यस मैम। अब उसको फंक्शन बनाने के लिए पाई/2 ऐड करेंगे। तो -पाई/4 प्लस पाई/2 ग्रेटर देन पाई/2 प्लस tan इनवर्स x लेस देन पाई/4 प्लस पाई/2। क्लियर है? मैम एक बार रेंज समझा दो। बता रही हूँ। तो ये आपके पास y बन गया और ये आपके पास अल्टीमेटली 3 पाई/4 बन गया। क्या सबको क्लियर है? अब जिसको नहीं क्लियर वो ध्यान से देखो। डोमेन के लिए तो सिंपली आपने साइन का देखा, कॉस का देखा, टेन का देखा और उनका क्या ले लिया? इंटरसेक्शन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब ये जब डोमेन फिक्स हो गई तो रेंज निकालने के टाइम आपने देखा कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स तो कोई रोल प्ले ही नहीं करेंगे फाइनल आंसर में, क्योंकि वो तो पाई/2 दे देंगे इकट्ठे होके। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो -1 के 1 जो आपने डोमेन डिसाइड की उसमें tan कितनी वैल्यू देगा? वो देगा -पाई/4 से पाई/4 के बीच में। यस मैम। लेकिन एज पर क्वेश्चन मुझे निकालना है पाई/2 प्लस tan इनवर्स x। तो आप पूरे के पूरे में पाई/2 ऐड कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर बनेगा पाई/4 से 3 पाई/4। और ये ओपन इंटरवल ही बनेगा पाई/4 से 3 पाई/4। पूछिए जिसको भी डाउट है, देखे ना। मैम आ गया। किसी और को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में?
अब आगे की कुछ और आइडेंटिटीज है और बहुत सिंपल है। देखो, अब अगर आप लोग ये याद करने लग जाओगे, जैसे आप लोगों को ये पता था कि साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा के बराबर है, सबको पता है। यस मैम। Yes, ma'am. तो इन द सेम वे अब आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, साइन इनवर्स 1/x कोसेकेंट इनवर्स x के बराबर है। क्या किसी को लग रहा है कि मेरे को नहीं पता चला? किया क्या मैंने? आप लोग लिखते हो कि साइन इनवर्स 1/2 जो है वो मेरे पास किसके बराबर है, π/6 के। तो अगर मैं पूछूंगी कोसेकेंट इनवर्स 2 किसके बराबर है, आप लोग बोलोगे ना π/6। यस मैम। तो ये दोनों बराबर है। तो आपको क्या पता चला कि कभी भी आपको कहीं पे दिख जाए कि आपको कोई वैल्यू निकालनी थी, सपोज मैं आपको बोल दूं कि कोसेकेंट इनवर्स 1/x प्लस सीकेंट इन साइन सॉरी कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू किसके होगा, तो क्या आप आंसर नहीं दे पाओगे? मैम साइन आएगा ना उधर। नहीं, ये कॉज है। तो क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते कि ये साइन इनवर्स x है यस मैम। और ये कॉज इनवर्स x है? तो अल्टीमेटली आप आंसर दे सकते हैं ना कि π/2 है। क्या सबको बात क्लियर हुई? तो आपको पता चल गया साइन का उल्टा कोसेकेंट है, तो अगर इनके वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो तो आपकी रेशियो भी उल्टी वाली आ जाती है। कॉस का उल्टा सीकेंट है, टेन का उल्टा कॉट है। अब टेन में दो केसेस लगते हैं, अगर टेन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप कॉट इनवर्स एक्स बोलोगे, अगर नेगेटिव है तो -π प्लस कॉट इनवर्स एक्स बनेगा। क्लियर है? हम एक बार 10 वाला समझाना। देखो, अगर आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि इन दोनों की रेंज में आपको डिफरेंस दिखेगा, आपको क्या दिख रहा है कि जो tan है, tan की जो डोमेन रेंज थी वो -π/2 से π/2 थी, याद आया? और जो कॉट इनवर्स था उसमें 0 से पाई था, क्या याद आया सबको? यस मैम। तो अब मैं बोलूं कि जब पॉजिटिव है, जाने की जब मैं 0 से π/2 जा रही हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कॉट में भी सेम आंसर आ जाएगा। यस मैम। लेकिन जब मेरी 10 में वैल्यू नेगेटिव जा रही है तो वो आंसर मुझे किस में देना है, मुझे कॉट में 0 टू पाई में देना है। 0 टू पाई का मतलब है मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर देना है। तो आप ऑलरेडी कहाँ पे आंसर दे रहे हो, आप -π/2 पे दे रहे हो। सपोज करो आप दे रहे हो 10 इनवर्स -1 और आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए, -π/2 -π/4। लेकिन ये वैल्यू जो है ये कॉट के पास तो है ही नहीं। कॉट के पास ये वैल्यू कैसी है, सोचो। कॉट के पास यही वैल्यू 3π/4 की फॉर्म में है। यस मैम। तो अगर आपने इसको ये -π/4 सोचो इस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे है, और आपने इस एंगल को पाई यूनिट और घुमा दिया तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में ही आ गए। क्या बात क्लियर हुई यस मैम। सबको? तो आपके पास क्या आया, -π प्लस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है जी? अब देखो, जो मैंने सिखाया वही यूज होगा। अब आप कैसे यूज करेंगे, ये वैल्यू ने मिलके कितना दे दिया, π/2. π/2। और मुझे लगाना π/2 है, मुझे तो ये भी पता है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इनकी वैल्यू सेम है, ये भी π/2 देंगे, तो ओवरऑल आंसर पाई नहीं आ जाएगा। यस Yes, मैम। ma'am. क्लियर है? क्योंकि Yes, ma'am. कई बच्चों को ऐसा नहीं दिखता है, तो उनको दिखाने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि इसको सीकेंड लिख लो, इसको सीकेंड लिख लो, तो उनको फिर दिख जाएगा π/2। अदरवाइज हमने तो सीधा ही किया कि अगर दोनों की वैल्यू सेम है और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इकट्ठे हो रहे हैं तो π/2 बनेगा। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, कैसे सोचेंगे बताओ? टेक योर टाइम।
कॉट इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है माय डियर बच्चा पार्टी? मैम tan इनवर्स 1 by tan inverse 1 by x. क्या? tan inverse minus 1 by x. tan इनवर्स 1 कॉट by x. इनवर्स के पास नेगेटिव हो तो नेगेटिव बाहर निकलता है, तो क्या लगता है, क्या ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स नहीं होता? भूल गए? क्या याद आया? पहले तो ये नेगेटिव को क्लियर करोगे ना, यस मैम। तो याद आया ना कि अगर साइन टैन और कोसेकेंट के पास नेगेटिव होता है पॉप करके बाहर आ जाता है, याद आया ना? यस मैम। और अगर Yes, ma'am. सीकेंट कॉस और कॉट के पास होता है तो पाई की बारात लगती है, सबको याद आया? फिर टेन Yes, पाई ma'am. माइनस थीटा, देखो टेन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है? क्या सबको पता चला? माइनस टेन थीटा होता है। यस मैम। तो क्या आप लिख सकते हो कि माइनस टेन कॉट इन 3/4। 3/4 है। फिर सबने पढ़ा कि टेन, इसको मैं लिख सकती हूँ टेन इनवर्स 4/3, क्या कहते हो? Yes, ma'am. फिर सुनैना का कहना भाई कट जाएगा, यानी कि -4/3 आ जाएगा। Yes, ma'am. क्या सबको स्ट्राइक किया? यस मैम। अब बताओ, ये तो समझ आ ही गया होगा, मुझे लग नहीं रहा इसमें कोई दिक्कत। 5/2 आ जाएगा। दो केसेस बनेंगे जब देखो टेन इनवर्स, जो मेरे पास पहले तो इसी के दो केस बनेंगे, अकेले टेन इनवर्स को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या कहते हो? मैम tan इनवर्स 1/x तो cot इनवर्स x टेन इनवर्स 1/x, इसका ये है कि अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये cot इनवर्स x बनाएगा, और और लेस देन हो तो अगर x माइनस लेस cot देन 0 इनवर्स। होगा तो माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x बनाएगा, राइट? तो Yes, एक बार तो टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो है वो आपको π/2 दे देगा, राइट? और दूसरे केस में टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स देगा, और इन दोनों को मिलके आपके पास π/2 बनेगा। π/2 माइनस पाई, तो आपके पास माइनस π/2 आंसर आएगा सबके पास। यस मैम। Yes. क्या किसी को भी डाउट है? नो मैम। No, ma'am. अब ये कुछ फंक्शंस हैं जिनको अपन बोलते हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स है, और ये इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है? सपोज मुझे कोई क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स 5/30, ठीक है? अब मुझे तो क्वेश्चन में कॉस चाहिए था, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगी। मुझे पता है कि साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, क्या ये सबको पता है? यस मैम। Yes, ma'am. मैं बोलूंगी ये 5 है, ये 13 है, तो क्या पाइथागोरस लगा के ये आ जाएगा? यस मैम। तो क्या आप बोल सकते हो कि जो साइन इनवर्स 5/13 थे वो कॉस इनवर्स 12/13 के बराबर है, और वही टेन इनवर्स 5/12 के बराबर है? क्या ये लॉजिक समझ आया? वैल्यू यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम। No, ma'am. सेम वे, अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स दे रखा है तो आप इसको बोल सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 है, यानी कि परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो बेस √1 माइनस एक्स क्या आएगा सबके पास? बोलिए। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है? क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है? क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के बराबर है? क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, और ये कोसीकेंड इनवर्स 1 अपॉन एक्स के बराबर है? मैम ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना है इसमें बस हमने लेट कर लिया है कि इसको x ले लेंगे और इसको 1। मेंटली बस ओके मैम। आपने ये देख लिया कि इसकी, अगर इसको लॉजिकली देखते तो आप ऐसा लिखते हैं ना कि साइन इनवर्स 5/13 जो है लेट इट बी थीटा,
तो साइन थीटा मेरे पास किसके बराबर है 5/13। तो ये किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है वहां जेई में करने के लिए या बोर्ड में करने के लिए, तो अपन सीधा लेते हैं कि ये 5 है, ये 13 है, तो तीसरा मैं ये बना लूंगी 12। क्लियर है? ठीक है जी। और ये तो बस आप लोगों को बता दिया गया है, अदरवाइज ये आपको कोई याद नहीं करना है। दिस इज नॉट द फॉर्मूला। पागल हो इसको याद करोगे? नहीं, आपको क्या करना है, आपको तो सीधा ट्रिग्नोमेट्री का वो बनाना है, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज प्लॉट करना है। क्लियर है? मैम ये 5th चैप्टर में आता है, इसको याद करवाती हूँ। कहाँ पे आता है? मैम कंटिन्यूटी वाले में। हम नहीं याद करवाते बेटा, मैं वहां पे भी नहीं याद करवाऊंगी, लिटरली मैं नहीं याद करवाऊंगी। मैं आपको इसके फंडे बताएंगे, हम आपको कैसे करना है। अगर इतनी चीजें याद करने लग गए तो पूरा +2 का मैथ कैसे करेंगे बताओ? रट्टे ही लगाते रहेंगे। क्लियर है? अब ओके cos यस इनवर्स x से क्या बना नहीं लोगे? बना लोगे, अब मेरे को क्या दिक्कत है इसमें मैम बनाने? बना लेंगे। ठीक है, यस मैम बना लेंगे। ठीक है। तो अगर आपको वही उन्होंने बोला कि x <0 है, तो अगर x <0 है तो माइनस माइनस x हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो अपन को यूज ही नहीं करनी, अपन को सिर्फ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी है अपने क्वेश्चंस में। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इसमें मैं इंप्लीमेंट करूंगी, मैं कोई फॉर्मूला नहीं यूज करूंगी, सुना है ना सत्यम? ये इससे मैंने रफ में एक डायग्राम बनाई, ये मेरे को बोल रहा है कि ये 3 है, ये 1 है, तो ये 9 - 1, ये 2√2 हो गया ना रुद्रा, अभिनव, निर्भय, Yes, ma'am. गीतिका। तो मेरे को पता है कि मेरे को कॉस इनवर्स को क्या लिखना है, साइन इनवर्स, यानी कि 2√2/3 लिखूंगी, और आगे साइन है। भाई मेरा तो आंसर आ गया 2√2/3। बताओ, क्वेश्चन खत्म हो गया। यस मैम। फॉर्मूला थोड़ी लिखोगे वहां पे। ठीक है खुशबू, काजल, किसी को डाउट है इस चीज को करने में तो बताओ। नो मैम। नो मैम। देखो, अगर यही क्वेश्चन मुझे ऐसा देते ना, साइन कॉस इनवर्स 1/2, तो मैं पाइथागोरस नहीं लगाती, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता थी। समझ पा रहे हो? ये कब लगेगा? जब मुझे वैल्यू नहीं पता है जो मुझे दे रखी है कि किस एंगल पे होती है। कहीं यहाँ पे ना लगाने लग जाना, फिर टाइम वेस्ट करोगे। यहाँ तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, π/3। फिर साइन ठीक। π/3 आपको सीधा पता है कि √3/2 लिख के आ जाओगे। तो अल्टीमेटली ये जो राइट एंगल ट्राइंगल वाला फंडा है, ये कब लगता है? जब आपको उस वैल्यू पे एंगल नहीं पता है। क्लियर है हिमांशी, दीपांशु? मैम एक बार ये साइन इनवर्स 2√2/3 कैसे लिखा आपने बता दो। अच्छा, ये बेस था, ये हाइपोटेन्यूज था, ये परपेंडिकुलर आपने कैलकुलेट कर लिया। यस मैम। तो आपको पता है कि कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यस मैम। बस वैल्यू पुट कर दी। ओके मैम। क्लियर है सबको? इतने सारे स्टेप्स मुझे नहीं करने हैं, करने हैं आपको तो देखना, मुझे नहीं करने हैं, मैं लिटरली बता रही हूँ। मेरे को आप लोगों को ऐसे ही सिखाना है कि भाई देखा, स्ट्राइक किया, आंसर लिखा, बस खत्म। ठीक है जी? अब बताओ, सबसे पहले तो ये माइनस दिख रहा है, याद आया ना? माइनस क्या है? प्रॉब्लम। कॉस में माइनस का मतलब क्या होता है? साइन पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3 बन जाएगा। यस मैम। फिर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली इसने आपको साइन कॉस इनवर्स 1/3 देना है। बताओ, पूछिए, कोई कुछ बोल रहा था मैम? तो अब मेरे को ये याद ही है कि इसको मैं साइन इनवर्स 2√2/3 लिखूंगी। क्यों सुनैना, सान्या? तो 2√2/3 आंसर आएगा। बताओ, बोलिए, किसी ने पूछना है तो पूछिए। बच्चा पार्टी बोलिए। नो मैम। छप गया? स्कैन हो गया? मैम आपने सबको बहुत इजी क्या? मैम कह रही है आपने बहुत इजी करवा दिया।
अब ये सोचो, मैं देखती हूँ किस किस को बहुत जल्दी छप जाना है दिमाग में। इमीडिएट छप जाना चाहिए, मेरे को कुछ नहीं लगाना है, मुझे इसको उधर लेके जाना है। याद आया? तो मुझे दिख रहा है कि कॉस इनवर्स 2/3 जो है वो साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। तो मुझे ये ट्राइंगल दिख गया भाई, तू 2 है तू 3 है, 9 - 4 5, ये √5 है। तो छुपा लो, देख लो, बस √5/3 आंसर कहीं दिख रहा है? Yes, ma'am. B. ठीक है, तो कुछ स्टेप्स अगर आपको अपनी आईआईटी की प्रैक्टिस करनी है, देखो एक सिंपल सी बात सोच के देखो, कुछ चैप्टर्स में मेंटल कैलकुलेशन ज्यादा है, फॉर्मूलाज ज्यादा है, और कुछ चैप्टर्स में सॉल्विंग ज्यादा है। जैसे जो आपका अभी वो आएगा ना मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, उसमें टाइम कंज्यूम होता है, सोच के देखने होएगा टाइम, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो आईआईटी की भी उतनी कैलकुलेशन। लेकिन ये चैप्टर्स में दिमाग चलता है, अगर दिमाग चल गया वही टाइम बच गया। क्लियर है? चलो भाई सोचो, बस ये बननी चाहिए फटाफट। x <0 है, माइंड में रखना। ये 1 है, ये x है, तो ये √1 - x² है। हम तो इसका cot इनवर्स √1 - x²/x। वो इसमें -π वाला चक्कर भी पड़ेगा। नो मैम। क्यों? ये पढ़ा तो था। ये आपको क्या देगा? ये आपको -π cot इनवर्स x नहीं देगा। फिर कॉज है, कॉज एक इवन फंक्शन होता है, ट्रिग्नो में चले जाओ, उसको माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको माइनस कॉज कॉट इनवर्स एक्स देगा। क्या ऐसा कुछ स्ट्राइक किया? यस मैम। तो मैंने इसको क्या सोचा, मैं बताऊं मैंने इसको क्या सोचा, मुझे पहले ही पता चल गया इसका आंसर नेगेटिव आएगा। क्या कोई सोच पा रहा है? लेस देन 0। क्योंकि मैंने ये सोचा भाई x <0 है, ठीक है, अगर x <0 है तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, राइट? एक गलती इस ट्राइंगल में भी हमने की, क्या सबको दिखी? मुझे परपेंडिकुलर और बेस दे रखा था सत्यम, तो ये तो √1 + x² आना था। यस मैम। ठीक है, तो आपने जब इसको, मैंने आपको बता दिया कि इसने -π + cot इनवर्स x बनाया होगा, तो इसको आपने माइनस कॉमन निकाला तो पाई - cot इनवर्स x बनाया होगा। आपको पता है कि cos ऑफ -x जो है वो cos x के बराबर होता है ट्रिग्नो में, क्योंकि इवन होता है। तो आपके पास अल्टीमेटली बचा cos π - cot इनवर्स x। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो ये देगा -cos cot इनवर्स x। क्या आप बना लोगे? इसको cos में चेंज करना है, यानी कि x/√1 + x²। तो क्या आप लोगों के पास ऑप्शन बी आंसर आ रहा है? यस मैम। क्या सबको क्लियर है? तो अल्टीमेटली जो बंदा आपको प्रॉपर्टी दे रहा है वो ऐसे ही नहीं दे रहा, वो कुछ सोच के ही दे रहा है बच्चा पार्टी। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने के लिए दिमाग बच्चे बोलते हैं खराब हो गया, समझ ही नहीं आया। इंटरनल ब्रैकेट से शुरू करो। देखो ये x है, ये 1 है, तो ये नहीं, ये 1 है, तो ये √1 - x² होगा सबके पास। Yes, Yes, ma'am. ma'am. cos को साइन से रिप्लेस करने के लिए अभिनव साइन इनवर्स क्या बन जाएगा? √1 - x² बन जाएगा। यस Yes, मैम। madam. फिर सुनैना कहती इसको काट देंगे, तो ये इसके पास चला गया।
अब नया ट्राइंगल बनेगा तो वो बोलेगा कि ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये 1 है, तो पाइथागोरस लगाओगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? एक्स। इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें एक नेगेटिव वाला एक्स बच रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा ठीक है डन। तो आपके पास ये बना, ये आ गया जी, ये आपके पास बन गया, बचा पार्टी कॉट tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे तो ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं ट्राइंगल बना रही हूँ तो मेरी सेटिंग नहीं आ रही। इसको मैं सीधा लिख सकती हूँ कॉट इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कॉट है, तो आपके पास आंसर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा सबके पास? यस मैम। Yes, ma'am. अगर मैं ट्राइंगल लगा रही थी तो मेरे पास, आप लोगों ने देखा होगा, जो हाइपोटेन्यूज है ना वो माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा था, तो मेरे को कुछ वैलिड मिल ही नहीं रहा था, Yes, ma'am. इसलिए मैं रुक गई थी। Yes, ठीक ma'am. क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है टिल देयर? मैम ये वाला एक बार बता दो। ठीक है, तो इसको आराम से लिख के देख लेते हैं। आपके पास देखो कॉट है, फिर tan इनवर्स है, फिर साइन है, फिर कॉज इनवर्स है। आपने क्या करना है, आपने सबसे इंटरनल ब्रैकेट से शुरू होना है। जब मैंने इसको ट्राइंगल बना के शुरू किया तो ये आपके पास x था और ये 1 था, तो परपेंडिकुलर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो मैंने क्या लिखा, कॉट tan इनवर्स साइन साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसने मुझे दे दिया कॉट tan इनवर्स हम अंडर रूट, हाइपोटेन्यूज को वन कैसे लिया? क्या, क्योंकि देखो ये इसको 1 है, अकेला x है, उसका मतलब x/1 है। यस मैम। तो आपके पास ये आया। फिर tan इनवर्स को मैंने क्या लिखा, कॉट इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके आगे कॉट है, तो इसने आपके अल्टीमेटली आंसर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब आपके पास कुछ सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूलाज आते हैं। ठीक है, ये बड़े सिंपल है, कुछ ट्रिग्नो से रिलेटेड होंगे। क्या आप लोगों ने ये पढ़ा था, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, यस tan मैम। a Yes, ma'am. प्लस Yes, ma'am. tan b अपॉन 1 1 माइनस माइनस tan है tan b। tan। 1 minus 10. ठीक है, तो यहाँ पे भी तो यही है, देखो प्लस का फॉर्मूला x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स बाहर आ जाएगा। इसके 3 केसेस है, तीनों को थोड़ा सा अपने माइंड में रख लेना। यूज फर्स्ट वाला होता है कि अगर एक्स वाई लेस देन 1 है, अगर एक्स वाई नेगेटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा जो हर जगह पे लगता है। अगर एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है और एक्स वाई भी पॉजिटिव होगा, तो आपके पास जो ये वैल्यू है, तो ये इट कैन पॉसिबल कि नेगेटिव वैल्यू दे, तो पाई ऐड हो जाएगा। और अगर x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, लेकिन x y पॉजिटिव है, तो पाई माइनस होगा। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। Yes, हिसाब किताब आ गया। अब अगर x y के बराबर हो जाएगा, अगर x y के बराबर हो जाएगा तो आपके पास 2 tan इनवर्स x बनेगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि बार बार घूमेगा। क्लियर है? क्या फॉर्मूला सेट हो गया दिमाग में? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फिर माइनस का फॉर्मूला बनाया, सेम वे में माइनस का बनाया। क्लियर है? yes, sir. अब अगर इस पे यूज करना हो तो क्या लगाओगे? आपको पता चल गया ये x है, ये y है, तो सिंपल सा फंडा है, tan इनवर्स बाहर लिख लो, 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। मैं इसका एलसीएम कुछ भी काटूंगी नहीं, सिंपल ले लूंगी कि 6 एलसीएम आया, 3 + 2 बना, और नीचे मेरे पास बना
6 एलसीएम और मेरे पास 5 6 माइनस 1 बना। क्लियर? तो मेरे पास बनेगा tan इनवर्स 5/6 अपॉन 5/6। तो बच्चा पार्टी tan इनवर्स 1 बना, जो कि π/4 के बराबर। क्या सबको क्लियर हुआ? यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम। अगर इस पे लगाना हो तो क्या सोचेंगे? अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लगेगा क्या? क्या सबको ऐसी फीलिंग हो रही है? तो इसको तो मैं चेंज कर सकती हूँ ना, ये तो बन जाएगा tan इनवर्स 1/9। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ये बनेगा मेरे पास sin इनवर्स 4/√41। एग्री? यस इसको मैम। अगर मैं लिखूंगी तो इसका मतलब है ये √41 है और ये 4 है। क्या कहते हो? तो 41 माइनस 16 कितना आया? 31 25 आ गया, तो ये 5 बना। यस मैम। ठीक है, तो क्या आपके पास tan इनवर्स 4/5 बन गया? यस मैम। तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या लगेगा? यस tan इनवर्स 1/9 प्लस 4/5 और 1 माइनस 1/9 इंटू 4/5। जैसा कि मैंने बोला कि tan इनवर्स 45 लिखेंगे, 5 प्लस 36 लिखेंगे, अपॉन 45 लिखेंगे और 45 माइनस 4 लिखेंगे। क्लियर? तो आपके पास कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 36 और 5 41 अपॉन 41, दैट मीन्स 5/4। क्या क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है जी। ये हमेशा यही करना है कि एलसीएम को काटा काटी मत करो, क्योंकि वो सेम एलसीएम नीचे बनना है। तो मेरे को सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे नीचे वाली टर्म सेम रखनी है। क्या क्लियर हुई बात? यस मैम। ठीक है। हाँ जी, ये 2 tan इनवर्स ने कुछ स्ट्राइक किया दिमाग में? इसको मुझे सिंपल tan इनवर्स में लेके जाना है। तो क्या फॉर्मूला था? 2 tan इनवर्स x जो है वो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो कितना बना? 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 माइनस tan इनवर्स 31/17। क्या सबको क्लियर हुआ? यस मैम। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बेसिकली ये बन गया tan इनवर्स 4/3 बन गया, और ये tan इनवर्स 1/7 बना माइनस tan इनवर्स 31/7। क्या आगे सॉल्विंग कर लोगे? बताइए। इन दोनों पे लगाओगे पहले फॉर्मूला, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 करेंगे, माइनस tan इनवर्स 31/17 करेंगे। 21 एलसीएम आएगा, तो tan इनवर्स 28 प्लस 3 अपॉन 21 माइनस 4 17 दिखने लग गया। क्वेश्चन खत्म हो गया शायद। क्या आंसर 0 आ रहा है? यस मैम। यस मैम। क्या सबको बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. यस मैम। इस पे सिंपली फॉर्मूला लगा लोगे और ये किसके बराबर कर दोगे? tan इनवर्स 1 के। तो लग रहा है 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 के। क्या सॉल्व कर लोगे फॉर द वैल्यू ऑफ x? यस मैम। दिख Yes, गया ma'am. भाई? क्योंकि किसी को डाउट तो नहीं है? नो मैम। इस पे भी फॉर्मूला लगाना है, कर लेंगे सब लोग? मैं अज्यूम कर पा रही हूँ कि कर लो। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर ये tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला सबको याद होगा, मैं आप लोगों ने क्लास 11 में किया होगा। यस मैम। तीनों tan ऐड कर दो, तीनों मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, फिर 1 माइनस दो। तो कहते हैं इसी को इस फॉर्मूला में यूज कर लो। क्या यूज कर पा रहे हो?
सोच के देखो, अगर ये a होता, ये b होता, ये c होता, राइट? तो tan a प्लस b प्लस c, tan 90 लेते, tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। हाँ जी, रिकॉल कर लो चलो, अगर नहीं सोच पाए तो। यही आपने सोचा था, ये a है, ये b है, ये c है, तीनों tan का सम 90 के बराबर है। दैट मीन्स इन्फिनिटी के 1/0, तो डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। तो मेरे पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, किसके बराबर आएगी? 0 के। माइनस को उधर ले जाओ तो सही है। क्लियर है? यस मैम। ये फॉर्मूला अपन ने दे दिया कि ये जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए और एक्स वाई जेड पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट? ये तो जबरदस्त क्वेश्चन है, सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सॉल्व करके आएंगे सब लोग इस क्वेश्चन को? मैं करवा दूं? यस मैम, ट्राई करेंगे। मैम ट्राई करेंगे। हाँ, क्योंकि एक दो क्वेश्चन अपन दे सकते हैं, सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिए, एक तो ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? ये वाला क्वेश्चन है। क्लियर? 2 क्वेश्चन है। क्लियर है? सब करके आएंगे ये दोनों क्वेश्चंस? Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ तक सब करके आएंगे, अपनी साथ साथ सॉल्विंग करते रहो, क्योंकि फिर इस सिलेबस का जो ये वाला पार्ट है ये आपके इस बार टेस्ट में आएगा संडे को।